हमारे देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो कोरोना के बाद मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग काफी बढ़ रही है। वैसे घर बनाने के लिए तो खर्चा ज्यादा आता ही है, जिसकी वजह से लोग घर बना नहीं पाते और हमारा सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। और जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पर दोस्तों, चिंता करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा कि हम देखेंगे कि 5 लाख में आखिर घर कैसे बना सकते हैं। और ये घर ऐसा वैसा नहीं तो प्रॉपर स्लैब कास्टिंग से रेगुलर घरों जैसा खूबसूरत और मजबूत होगा। तो चलिए सारी प्रैक्टिकल टिप्स डिटेल में जानते हैं। घर बनवाते टाइम सबसे पहले दोस्तों आपके घर का एरिया फिक्स करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसका अंदाज नहीं लेते और घर का काम शुरू कर देते हैं और 5 लाख बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए घर का एरिया 400 स्क्वायर फीट के आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि 2024 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाला तो 1300 के आसपास जाता है, जिसमें 5,20,000 के आसपास आपके घर का काम पूरा हो जाएगा। घर बनवाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट घर का प्लान रहता है। आप किसी अच्छे इंजीनियर नहीं तो आर्किटेक्ट से 400 स्क्वायर फीट के आसपास घर का प्लान लीजिए, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक प्लान में 2 बेडरूम, 1 किचन, हॉल, टॉयलेट, बाथरूम रहता है और दूसरे प्लान में 1 बेडरूम, 1 किचन, टॉयलेट, बाथरूम और हॉल। इसमें रूम की साइज बड़ी रहेगी। दोस्तों, प्लान बनवाते टाइम इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे घर में 1 स्क्वायर फुट का इस्तेमाल अच्छे से अच्छा ही होना चाहिए। घर बनवाते टाइम ज्यादा से ज्यादा कॉमन पैसेज यूज करना चाहिए। अलग अलग टॉयलेट बाथरूम करने से अच्छा कॉमन टॉयलेट बाथरूम कीजिए, जिससे कि जगह वेस्ट नहीं होगी। घर का एलिवेशन कम से कम रखिए, जिससे कि मटेरियल और लेबर कॉस्ट में बचत होगी। दोस्तों, ज्यादा बड़े पोर्च की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वैसी ही डिजाइन कीजिए, नहीं तो आइडियल साइज में प्लान कीजिए। अगर आप खुद घर बनवा रहे होंगे तो सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठेकेदार को काम से ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। थोड़ा सा एडवांस दिया तो ठीक है, पर उससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ठेकेदार ज्यादा पैसे मिलने के बाद काम करने में लेट करते हैं, जिससे कि हमारा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। और अगर आप ठेकेदार को सारा काम दे रहे, मतलब लॉक एंड की का काम दे रहे, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही दीजिए, जिसमें छोटी सी छोटी चीज मेंशन रहनी चाहिए, जैसे कौन सा स्टील, सीमेंट, ईट, पेंट, प्लम्बिंग मटेरियल यूज करने वाले हैं और काम कब तक खत्म होगा, यह ऑन पेपर प्रॉपर लिखा ही होना चाहिए। दोस्तों, मटेरियल खरीदते टाइम आप खुद थोड़ा मार्केट रिसर्च कीजिए। आपके एरिया में होलसेल मटेरियल कहाँ मिलेगा और उसके रेट कंपेयर कीजिए। सीमेंट में ओपीसी 53 ग्रेड से अच्छा आप पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हो। हमने ओपीसी से पीपीसी ही अच्छा क्यों, इस पर वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में नहीं तो चैनल पर देख सकते हो, जिससे कि आप एक बैग के पीछे 30 से 35 रुपए बचा सकते हो। स्टील लेते टाइम आपके एरिया में जो लोकल स्टील मिलता है वो आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, यह स्टील भी अच्छा रहता है, थोड़ा सा ही इसमें स्क्रैप मिला रहता है, पर 400 स्क्वायर फीट के लिए ये बेस्ट रहेगा। जैसे अगर टाटा टिस्कॉन का स्टील 60 रुपए पर केजी है, तो ये स्टील आपको 50 से 55 रुपए तक मिल सकता है, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे इजीली बच सकते हैं। टाइल खरीदते टाइम आप वेट्रीफाइड टाइल का ही यूज कीजिए। सेरेमिक टाइल एज कम्पेयर टू वेट्रीफाइड टाइल लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। और ग्रेनाइट यूज करते समय फेंट कलर का यूज कीजिए, क्योंकि ये रेट में कम रहता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। स्ट्रक्चर बनवाते टाइम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे कम खर्चा आता है। और अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर करना चाहते हो तो आउटर वॉल 6 इंच की होनी चाहिए और इनर वॉल 4 इंच की बनानी चाहिए। नहीं तो एएसी ब्लॉक भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाल ईंट के मुकाबले इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और आजकल मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। सीढ़ियाँ बनवाते टाइम घर के अंदर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो छोटे बाथरूम जितनी जगह लेती है, जिससे कि जगह का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। इससे अच्छा आप बाहर की तरफ सीढ़ियाँ बनवाइए, वह सीमेंट से नहीं तो ये स्टील से बनानी चाहिए। और अगर आपको घर के अंदर ही सीढ़ियाँ बनानी होगी तो उसके नीचे स्टोर रूम नहीं तो उसकी जैसे कुछ छोटी सी रूम आप बना सकते हो या नहीं, यह आप आपके इंजीनियर से डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों, ईंटों के सेप्टिक टैंक से अच्छा आप रेडीमेड सेप्टिक टैंक यूज कीजिए, जिससे कि कॉस्टिंग में बहुत फर्क पड़ेगा और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। दोस्तों, अगर हमारा बजट बहुत ही कम है तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि भारत सरकार से आपको पैसे मिलेंगे और हमारा बजट कम होते हुए भी हम बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। हमारा बजट 5 लाख का ही है, पर उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी अपने पास रखिए, क्योंकि किसी इमरजेंसी में वो आपको काम आ सकता है। जैसे अर्जेंट में कोई मटेरियल की जरूरत पड़ी, लेबर को कुछ चाहिए होगा, उसके साथ साथ ही मटेरियल सिलेक्शन में आपको कोई चीज अच्छी लगी, वो खरीदने के लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर बार बार नहीं बनता।
तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने मजबूत घर का निर्माण कीजिए।